Welcome students. Today we are going to see the fourth part of our first chapter, that is plant reproduction. In the previous lecture we have seen dispersal. Seed dispersal. What is seed dispersal? Spreading of seeds from one place to another place. That is nothing but the seed dispersal. We have seen how seeds get dispersed. That is seed dispersal by wind, dispersal by animals, dispersal by water, as well as dispersal by explosion. These all the things we have already discussed in the last session. Today we are going to see new plants from root, stems and leaves. न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? सीड को छोड़ के, हमें बचपन से तो हम यही पढ़ते आए हैं कि कोई भी सीड हम लेंगे, वो सॉइल में डाल देंगे तो वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, बेबी प्लांट, दैट इज सैपलिंग और सीडलिंग, फिर वो हमसे बोलते हैं. बट आज हम पढ़ेंगे कि सीड को छोड़ के भी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन और कैसे कैसे होता है. दैट इज फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीव्स. नाउ फ्रॉम रूट्स पहले हम देखेंगे प्लांट्स फ्रॉम रूट्स. रूट से कौन से प्लांट्स आते हैं? देखो, some plants form new plants from their roots. The sweet potato, breadfruit and blackberry are some such plants. देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स है. एज यू हैव सीन कैरेट आपको पता है, रेडिश आपने देखा है. तो उसमें देखो, कैरेट जो होता है, कैरेट भी क्या है? दैट इज अ रूट. वो भी एक रूट है, बट वो मेन रूट होता है और उसमें लैटरल रूट्स होते हैं. यानी कि देखो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ये अगर आपका कैरेट है, ऐसे ये आपका कैरेट है, तो इसके ऊपर भी ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. तो ये क्या होते हैं? सब रूट्स आप इसे बोल सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं लैटरल रूट्स. तो ये जब कैरेट हम सॉइल में लगा देते हैं तो इससे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो plants from roots. This is the carrot is the example of plant from roots. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ. रेडिश, carrot, etc. Okay. Now we will see new plants from stem. Stem से कैसे new plants grow करते हैं? देखो, अभी कुछ दिनों पहले एक साइंटिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता है, तो आपने शायद सुना भी होगा. साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सर्च किया है कि उन्होंने क्या किया था, हिबिस्कस पता है आपको? हिबिस्कस फ्लावर, उसकी ब्रांच लेके, उसका स्टेम कट करके, उसको रोज का हाफ स्टेम कट करके, रोज एंड हिबिस्कस दोनों के स्टेम को ज्वाइन करके, कनेक्ट करके, फिर वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो किया था. वो जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं. हाइब्रिड मतलब क्या? मिक्सअप. हाइब्रिड क्या होता है? मिक्सअप जो है वो. तो हिबिस्कस एंड रोज को दोनों को मिक्स करके, और जो न्यू प्लांट ग्रो हुआ था ना, तो उससे एक ऐसा फ्लावर बना था कि वो रोज एंड हिबिस्कस दोनों का मिक्सचर था. मतलब उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ट्रेट्स थे जो रोज के थे, कुछ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हिबिस्कस के थे. सो दिस इज नथिंग बट द प्लांट फ्रॉम स्टेम. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी, शुगर केन भी है ना. तो शुगर केन देखो, ये शुगर केन होता है. शुगर केन पे भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, आपने देखा है शुगर केन. तो ये जो पार्ट होते हैं ना, ये पार्ट्स को कट करके, ये पार्ट सॉइल में जब लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, सिर्फ ऐसे पार्ट्स कट करके, ये पार्ट जब सॉइल में प्लांट करते हैं तो उससे भी न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो शुगर केन, ड्रम स्टिक, मिंट, रोज, जैस्मिन. रोज की भी देखो, हमारे अगर नेबर्स के पास रोज फ्लावर का प्लांट है तो हम क्या करते हैं, उनसे एक स्टिक, मतलब कि एक उसका स्टेम लेके आते हैं, छोटा सा पीस ऑफ स्टेम लेके आते हैं और हमारे घर पे वो लगा देते, तो उससे भी एक प्लांट ग्रो करता है. सो दीज आर सच एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फ्रॉम स्टेम. आई राइट हियर फॉर एग्जांपल रोज का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नाउ द नेक्स्ट वन, न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स. लीव्स से कैसे? और देखो स्टेम्स, वेट अ मिनट, स्टेम्स से कुछ और प्लांट्स कैसे? पोटैटो है. नाउ टेल मी, इज द पोटैटो रूट और स्टेम? पोटैटो जो है वो रूट है या स्टेम है? वेरी करेक्ट, इट इज स्टेम, इट इज नॉट रूट. क्योंकि उसमें भी कुछ व्हाइट कलर के पोटैटो आप घर पे देखो, अगर मम्मी ने मार्केट से पोटैटो लाया है और अगर वो फ्रिज में नहीं रखा है, ऐसे ओपन प्लेस पे अगर वो टेबल पे कहीं पे रख दिया है, तो 2 दिनों के बाद उसमें एक बर्ड के जैसे एक व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ग्रो करता है. तो वो क्या होता है, जिसे हम आई बोलते हैं. ये हो गया पोटैटो, और उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आता है, इसे बोलते हैं आई. ओके. सो ये जो स्ट्रक्चर होता
होता है तो ऐसे पोटैटो को जब सॉइल में लगा देते हैं तो इससे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो पोटैटो इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फ्रॉम stem. So I'll write here potato. So this is also one example. As well as stem of plants such as lilies form bulb. Bulb क्या होता है? देखो अनियन के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ तो भी ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है. लिली फ्लावर पता है ना आपको? तो उसके भी वो प्लांट जब हमें ग्रो करना होता है, न्यू प्लांट जब लगाना होता है तो ऐसे बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर होता है. ये दिस इज नथिंग बट द स्टेम. ये भी आप इसको स्टेम ही कंसिडर करोगे. ये पार्ट जब आप सॉइल में प्लांट कर देते हो तो उससे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट फ्रॉम स्टेम. नाउ वी विल सी प्लांट फ्रॉम लीव्स. ब्रायोफाइलम लीव आपने सुना है क्या? ऐसे कुछ तो भी नहीं. ब्रायोफाइलम लीव जिसे मराठी में या फिर रीजनल लैंग्वेज में जिसे पान फूटी भी बोलते हैं. आप गूगल पे पान फूटी प्लांट ऐसे सर्च करके देखो, वहां पे आता है. हमारे यहाँ पे भी, हमारे एरिया में भी ये ग्रो करता है. ब्रायोफाइलम का क्या होता है? पान फूटी. देखो नेम सजेस्ट करता है पान फूटी. पान यानी कि लीफ को मराठी में पान बोलते हैं. फूटी यानी कि उससे स्प्रेड होना या उससे और ज्यादा स्प्रेड होना. सो ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, वो लीफ अगर हम डाल देते हैं जमीन पे, अगर वो गिर जाता है जमीन पे तो उसको रूट्स, वहां पे रूट्स आ जाते हैं और उससे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज प्लांट फ्रॉम न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स. आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया है. सो लेट्स स्टॉप हियर and the next topic of the chapter we will see in the next lecture. Thank you so much.